नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएनयू और ड्यू के बाद मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हुआ। इंस्टीट्यूट की रोक के बावजूद 200 से ज्यादा कई स्टूडेंट्स ने फोन लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखी। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर इंडिया में इतना बवाल क्यों हो रहा है। आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया से लिंक तक को ब्लॉक कर दिया। आज इसी के बारे में हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुजरात दंगों को लेकर अब तक कई डॉक्यूमेंट्री, रिसर्च और फिल्में बनी, लेकिन बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो आते ही बैन हो गई। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री क्या होती है। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी फिल्म होती है जो डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित होती है, यानी विद प्रूफ और विद फैक्ट्स होती है, यानी सच्ची बात पर होती है। डॉक्यूमेंट्री दोस्तों कभी भी काल्पनिक नहीं होती। अब बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, यानी ऐसी मीडिया जो भारत सरकार के अधीन नहीं है, यानी ना तो भारत सरकार इसका लाइसेंस रद्द कर सकती है और ना तो भारत सरकार के बिना ऐड किए बंद हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2 पार्ट की एक सीरीज है जिसमें साल 2002 गुजरात दंगों को दिखाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उस दौरान की राजनीतिक हालात की तस्वीर दिखाई गई है। साथ ही पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री का दौर भी दिखाया गया है। ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 17 जनवरी को प्रसारित हुआ, जिसमें पीएम मोदी के शुरुआती राजनीतिक जीवन को दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री में अधिकतर हिस्सों में पीएम मोदी के खिलाफ चीजें दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों के समय की सरकार यानी पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सारे सोशल साइट से डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, गुजरात दंगों को लेकर हमारे देश में हमेशा से 2 तरह की राय रही है। कोई इसे गोधरा कांड के बाद शुरू हुआ दंगा बताता है, तो कोई इसे सोची समझी साजिश बताता है। लेकिन देश के सबसे बड़े कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ही पीएम मोदी को यह कहकर क्लीन चिट दे दी है कि दंगों के पीछे साजिश की कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जब बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन आई, डॉक्यूमेंट्री आई, तो बवाल होना तो तय था। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन ये निष्पक्ष नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। वहीं भारत में चल रहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद में अमेरिका ने 48 घंटे में अपना स्टैंड लिया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का साथ देने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को उजागर करना जारी रखेंगे, जो मानव अधिकारों में योगदान करते हैं। पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के महत्व को हाईलाइट करने का यह सही समय है और ऐसा भारत में भी लागू होता है। दोस्तों, भारत सरकार ने तो इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है, लेकिन ये देखी जा रही है और दिखाई भी जा रही है। दिल्ली के कई यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ और कई स्टूडेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। खबरें तो यह भी आ रही है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद विपक्ष के कई नेता इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में एथनिक क्लेंजिंग का जिक्र किया है। एथनिक क्लेंजिंग, इसका मतलब समझते हैं आप? यानी किसी जगह से किसी एक धर्म के लोगों को जबरदस्ती हटाना, जबकि भारत देश का कानून, जज, कोर्ट ये सब ऐसा नहीं मानते। इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन भारत में बैन है।
दोस्तों, देश में जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हो रहा है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।